स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में नेनुआ की खेती करने का वैज्ञानिक तरीका क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने नेनुआ की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा नेनुआ का फसल है जल्दी से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सकें। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि इस बरसात के मौसम में नेनुआ की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकें। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नेनुआ एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो सकते हैं जब हम सही रणनीति के साथ सही समय पर खेती करते हैं और अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन करते हैं। तभी हम इस नेनुआ की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अगर इन तमाम प्रयोगों को सही रणनीति के साथ नहीं करते हैं तो हमें हानि भी हो सकती है। तो आइए समझते हैं कि बरसात के मौसम में नेनुआ की खेती करने का सही रणनीति क्या है। तो जब सही रणनीति की जैसे ही चर्चाएं होती है तो सबसे पहला रणनीति यही होना चाहिए कि हमें समय से नेनुआ की खेती करना बेहद ही ज़रूरी है, और इसके साथ साथ अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का भी चयन करना उतना ही आवश्यक है। यानी सबसे पहले यह ध्यान में रखना होगा कि जून जुलाई यानी जून के लास्ट प्रथम वीक या लास्ट वीक्स की हम बातें करते हैं, तो यानी जून के पहले सप्ताह या लास्ट सप्ताह तक अगर आप नेनुआ की फसल को पूरी तरीक़ों से उगा देते हैं यानी रोपण कर देते हैं नेनुआ के बीज को, तो निश्चित तौर पर जुलाई आते आते लगभग 10 से 12 जुलाई तक आपका नेनुआ का पौधा पूरी तरीक़ों से निकल जाएगा और वह ग्रोथ करना शुरू कर देता है। और यही रणनीति है कि हमें समय से नेनुआ की फसल को उगा देना है। और इसके साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमें अच्छे तरीक़ों से पहले हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना है। यानी अगर अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर लेते हैं एक बार, इसके बाद हम नेनुआ की फसल से निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जब हम अच्छे हाइब्रिड की बातें करते हैं तो श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नेनुआ का हाइब्रिड वैरायटी आता है, उसका भी चयन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ VNR का भी सीड्स आता है, और इसके साथ साथ अन्य तमाम तरह के जो सीड्स आते हैं आपके मिट्टी के अनुसार अगर वह अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर उनका चुनाव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि नेनुआ की फसल हम वहाँ पर उगाएं जहाँ का मिट्टी का pH मान 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में हो। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि नेनुआ की फसल हम बलुई दोमट मिट्टी में अगर उगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा नेनुआ का फसल है जल्दी से ग्रोथ करेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से हमें अच्छे तरीक़ों से पहले हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर लेना है और इसके साथ साथ बलुई दोमट मिट्टी में इस नेनुआ की फसल को उगाना है। यह रणनीति हुई। और इसके साथ साथ अगले रणनीति की जब बातें करते हैं तो अगला रणनीति यही है कि हमें अपने मिट्टी के अनुसार यानी एक बार अपने मिट्टी का जांच कर लेना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार में अपने मिट्टी का जांच कर लेते हैं तो हमें यह जानकारी हो जाती है कि हमारे मिट्टी में कौन कौन से खादों की कमी है। अगर उन खादों की पूर्ति कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा नेनुआ का फसल है उसमें लाभ देखने को मिल सकता है, यानी उसमें ग्रोथ और इसके साथ साथ पैदावार भी देने में सक्षम होगा। तो इस तरह से अपने मिट्टी का जांच कर लेना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी का जांच कर लेंगे तो हमें कमियों की जानकारी हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगला रणनीति यही है कि समय समय से हमें अपने नेनुआ की फसल में खादों का भी प्रयोग करना है। जैसे ही खाद की बातें करते हैं तो अपने नेनुआ की फसल में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे खादों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें अगर सड़े हुए गोबर खाद उपलब्ध हो जा रहा है आसानी से, अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाभ देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ अगला रणनीति यही है कि हमें समय से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आप देख पा रहे हैं कि इस तरीक़ों से अगर कीटाणु जो है वो पत्तियों को नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से समय रहते कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी करना बेहद ही ज़रूरी है। अगर समय रहते कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं तो हमारे नेनुआ की फसल पर लगे जितने भी फूल हैं वो पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो जाएंगे और हम अपने नेनुआ की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं
यह जो कीटाणु है अगर नहीं कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करेंगे तो यह जो फल है, नेनुआ का फूल है, इसको नष्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमें सही रणनीति के साथ कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी करना है, सही रणनीति के साथ खादों का भी प्रयोग करना है और अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने नेनुआ की फसल में तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में हम अपनी नेनुआ की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।